नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए सीरीज के दूसरे और सबसे रोमांचक T20 महामुकाबले को देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक्स का है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है और इस T20 सीरीज का दूसरा और सांसों को रोक देने वाला सबसे रोमांचक T20 मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, जहां क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। और इस बार सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम के सामने नजमुल हुसैन शांतो की कप्तानी वाली बांग्लादेश की टीम खड़ी हुई थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने पहले ही ओवर में अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए थे और इस ओवर में 3 दमदार चौके लगा डाले और भारतीय टीम की एक शानदार शुरुआत कर दी थी। लेकिन भारतीय टीम की यह जोड़ी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और पारी का दूसरा ओवर डालने आए तस्कीन अहमद ने संजू सैमसन को नजमुल हुसैन शांतो के हाथों के कैच आउट करवाकर पेवेलियन वापस भेज दिया। संजू सैमसन 7 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। संजू सैमसन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे और बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे अभिषेक शर्मा को भी तंजीम हसन साकिब ने क्लीन बोल्ड कर पेवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 11 गेंद में सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए, जहां भारतीय टीम के दोनों ही सलामी बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे, जिसका दबाव भारतीय बल्लेबाजी पर दिखने लगा था। जिसके बाद मैदान पर नीतीश रेड्डी उतरे और फिर यहां से कप्तान सूर्यकुमार यादव और नीतीश रेड्डी ने मिलकर भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मुस्तफिजुर रहमान ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को भी नजमुल हुसैन शांतो के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका दिया। कप्तान सूर्यकुमार यादव इस मुकाबले में 10 गेंद में सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम एक बड़ी मुसीबत में फंसती हुई नजर आ रही थी, जहां बांग्लादेश की तेज गेंदबाजी इस मुकाबले में लाजवाब प्रदर्शन कर रही थी और अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे थे। जिसके बाद यहां से रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी ने मिलकर साझेदारी बनाना शुरू किया और भारतीय टीम की लड़खड़ाती हुई पारी को संभाल लिया। और इन दोनों विस्फोटक बल्लेबाजों ने बांग्लादेश की गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया और दोनों ही बल्लेबाज इस मुकाबले में बांग्लादेश की गेंदबाजी के सामने बेहतरीन खेल दिखा रहे थे। अब दोनों ही बल्लेबाज मैदान में पूरी तरह से सेट हो चुके थे और एक महत्वपूर्ण साझेदारी अब भारतीय टीम के लिए बनना शुरू हो गया था। भारतीय टीम की इस खतरनाक साझेदारी ने अब बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो के साथ साथ पूरी बांग्लादेश की टीम को मुश्किल में डाल दिया था, जहां भारतीय टीम पर से दबाव अब धीरे धीरे हटने लगा था। वहीं पारी के 10वें ओवर में तो गेंदबाजी पर आए रिशद हुसैन के इस ओवर में नीतीश रेड्डी और रिंकू सिंह ने 3 गगनचुंबी छक्के और एक शानदार चौका ठोक दिया था। देखते ही देखते इन दोनों के बीच 50 रनों की धमाकेदार साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब बांग्लादेश की गेंदबाजी में इन दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी का डर साफ दिख रहा था। खास करके नीतीश रेड्डी अब अपने बल्ले से ऐसे अद्भुत शॉट खेल रहे थे जिसने बांग्लादेश के गेंदबाजी के पसीने छुड़ा दिए थे। और फिर इसी बीच नीतीश रेड्डी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर का पहला धमाकेदार अर्धशतक ठोक दिया था। तो वहीं दूसरे छोर से रिंकू सिंह भी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। अब इस साझेदारी ने बांग्लादेश के हर एक गेंदबाज को बैकफुट पर धकेल दिया था। नीतीश रेड्डी और रिंकू सिंह ने मिलकर अब अपनी टीम को 149 रनों पर पहुंचा दिया था
लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मुस्तफिजुर रहमान ने बांग्लादेश की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके नीतीश रेड्डी को मेहंदी हसन मेराज के हाथों कैच आउट करवा दिया। नीतीश रेड्डी 34 गेंदों में 74 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो पवेलियन लौट आए। नीतीश रेड्डी और रिंकू सिंह की हैरान करने वाली इस साझेदारी ने पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे और हार्दिक पांड्या ने भी आते से ही एक चौका और एक शानदार छक्का लगाकर अपनी पारी की शुरुआत करी, तो वहीं दूसरे छोर पर सेट हो चुके रिंकू सिंह भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और पारी के 16वें ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाते हुए रिंकू सिंह ने अपना इस मुकाबले का तूफानी अर्धशतक सिर्फ 26 गेंदों में पूरा कर लिया। अब भारतीय टीम एक विशाल लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी अर्धशतक लगाने वाले रिंकू सिंह को तस्कीन अहमद ने जाकिर अली के हाथों कैच आउट करवाकर पेवेलियन की राह पकड़ाई। रिंकू सिंह 29 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम का हर एक बल्लेबाज बांग्लादेश की गेंदबाजी पर आसानी से बड़े शॉट खेल रहा था, जिसने बांग्लादेश के कप्तान को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए रियान पराग मैदान में उतरे थे और फिर अंत के ओवरों में रियान पराग और हार्दिक पांड्या ने भी भारतीय टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रन बनाए। दोनों ने ही बांग्लादेश की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेले, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए तंजीम हसन साकिब ने रियान पराग को महमूदुल्लाह के हाथों कैच आउट कर भारतीय टीम को एक और झटका दिया। रियान पराग 6 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। अब हार्दिक पांड्या का साथ देने वाशिंगटन सुंदर मैदान में उतरे थे, लेकिन पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए रिशद हुसैन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या को मेहंदी हसन मिराज के हाथों कैच आउट करवा दिया। हार्दिक पांड्या 19 गेंदों में 32 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो पेवेलियन लौट आए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती को भी रिशद हुसैन ने परवेज हुसैन इमाम के हाथों कैच आउट करवा दिया। लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने एक शानदार छक्का ठोक डाला, लेकिन फिर एक बार रिशद हुसैन ने अगली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह को भी लिटन दास के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को झटका दिया। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय टीम ने बांग्लादेश के सामने 221 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 222 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने बांग्लादेश के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां परवेज हुसैन इमाम और लिटन दास के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और बांग्लादेश की इस ओपनिंग जोड़ी ने भी आते ही भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। लेकिन बांग्लादेश की ओपनिंग जोड़ी को भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने परवेज हुसैन इमाम को क्लीन बोल्ड कर पेवेलियन का रास्ता दिखाया। परवेज हुसैन इमाम 12 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हुए। परवेज हुसैन इमाम के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो मैदान में उतरे और नजमुल हुसैन शांतो ने भी आते से ही 2 गजब के चौके लगाकर अपना खाता खोला। लेकिन तभी भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी में एक लाजवाब बदलाव किया और वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी पर बुलाया और वॉशिंगटन सुंदर ने आते से ही विरोधी कप्तान नजमुल हुसैन शांतो को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवाकर पेवेलियन की राह पकड़ाई। नजमुल हुसैन शांतो 7 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। एक बड़े और विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम ने अपने 2 खतरनाक बल्लेबाजों को शुरुआत में ही खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए तौहीद हृदय मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने बांग्लादेश के दूसरे ओपनर बल्लेबाज लिटन दास को क्लीन बोल्ड कर डाला। लिटन दास इस मुकाबले में 11 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। बांग्लादेश के बल्लेबाज भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर तक खड़े भी नहीं रह पा रहे थे और बांग्लादेश की टीम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थीं।
अब बल्लेबाजी के लिए मेहंदी हसन मिराज मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे तरफ बल्लेबाजी कर रहे तौहीद हृदय को अभिषेक शर्मा ने क्लीन बोल्ड कर पवेलियन वापस भेज दिया। तौहीद हृदय 6 गेंद में बस 2 रन बना पाए। अब बांग्लादेश की टीम बहुत ही ज्यादा मुश्किल में फंस चुकी थी। देखते ही देखते बांग्लादेश के 4 बड़े विकेट गिर चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए महमूदुल्लाह मैदान में उतरे थे और फिर यहां से मेहंदी हसन मिराज और महमूदुल्लाह ने मिलकर बांग्लादेश की इस कमजोर पड़ चुकी पारी को संभालने की कोशिश करी, लेकिन यह दोनों भी मिलकर भारतीय टीम की सटीक गेंदबाजी के सामने रन बना नहीं पा रहे थे, जिस वजह से रिक्वायर्ड रन रेट तेजी से बढ़ चुका था। और इसी रिक्वायर्ड रन रेट के दबाव की वजह से एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सेट हो चुके मेहंदी हसन मिराज रियान पराग की गेंद पर रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट हो गए। मेहंदी हसन मिराज 16 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो पवेलियन लौटे, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर आए जाकिर अली को भी मयंक यादव ने वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट करवा दिया। जाकिर अली 2 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब बांग्लादेश के 6 विकेट गिर चुके थे। बांग्लादेश की जीत की इस मुकाबले की सभी उम्मीदें अब खत्म होने लगी थीं, लेकिन एक छोर से महमूदुल्लाह अपनी पूरी जी जान लगा रहे थे। अब उनका साथ देने रिशद हुसैन मैदान में आए थे, लेकिन रिशद हुसैन भी उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और फिर एक बार गेंदबाजी पर बुलाए गए वरुण चक्रवर्ती ने रिशद हुसैन को भी हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा दिया। रिशद हुसैन 10 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। महमूदुल्लाह को छोड़कर कोई भी बांग्लादेश का बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पा रहा था। इसके बाद महमूदुल्लाह का साथ देने तंजीम हसन साकिब मैदान में उतरे थे और फिर तंजीम हसन साकिब और सेठ हो चुके। महमूदुल्लाह के बीच एक साझेदारी बनना शुरू हो रहा था, लेकिन भारतीय गेंदबाजी के सामने हाथ खोलना दोनों ही बल्लेबाजों को मुश्किल लग रहा था। और फिर इसी बीच गेंदबाजी पर आए नीतीश रेड्डी ने तंजीम हसन साकिब को भी हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा दिया। तंजीम हसन साकिब 10 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हुए। अब बांग्लादेश के बस 2 ही विकेट बचे थे। विकेट गिरने के बाद तस्कीन अहमद मैदान में उतरे थे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके। महमूदुल्लाह को इसी बीच नीतीश रेड्डी ने रियान पराग के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई। महमूदुल्लाह इस मुकाबले में 39 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश के आखिरी विकेट के रूप में अब मुस्तफिजुर रहमान मैदान में उतरे थे, लेकिन भारतीय टीम ने अब इस मुकाबले में बाजी मार ली थी और अंत में भारतीय टीम ने 86 रनों से बांग्लादेश की टीम को इस दूसरे T20 मुकाबले में हरा दिया था। इसके साथ ही भारतीय टीम ने इस T20 सीरीज को भी अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में गजब का प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें आज के मुकाबले में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा नीतीश रेड्डी का, जिन्होंने इस मुकाबले में एक दबाव भरे मौके पर आकर लाजवाब 34 गेंदों में 217 की स्ट्राइक रेट से 74 रनों की अद्भुत पारी खेली। तो वहीं गेंदबाजी के वक्त नीतीश रेड्डी ने बांग्लादेश के 2 बड़े विकेट भी चटकाए और इसी के चलते उन्हें मैन ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया। तो दोस्तों, आप इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत और नीतीश रेड्डी के इस अद्भुत प्रदर्शन के लिए 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।